नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। ये जिंदगी मैंने मेरी स्टूडेंट्स डॉक्टर जैना परिक नडियाद कृष्णा हॉस्पिटल जन्मदिन के लिए मैंने फ़ोन किया। फ़ोन रिसीव नहीं हो सका क्योंकि पेशेंट के साथ थी। बाद में व्हाट्सएप पर फ़ोन आया, मैंने उनको बधाई दी। बोला साहब मैं तो 63 ईयर्स ओल्ड हो गई। मैंने बोला तुम कितने भी ओल्ड हो, मेरे लिए तुम स्टूडेंट हो, बेटी हो। दो बेटे अमेरिका में डॉक्टर, उनकी पत्नियां डॉक्टर और उनके वहाँ भी बेटी। समय की बात है। इतने सालों के बाद वो 77 का वो माहौल जिसको मैंने पढ़ाया था, और आज 2024 इतने सालों के बाद अगर कोई स्टूडेंट के साथ, इतने सारे स्टूडेंट्स पूरा वर्ल्ड में जब बात करता हूँ तब मुझे लगता है कि चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से बालार्क क्लासेस का संचालक बालार्क, उन्होंने बहुत कमाया। पैसा कुछ भी नहीं है, सत्ता कुछ भी नहीं है, धन कुछ भी नहीं है। एक शिक्षक के लिए उनके विद्यार्थी, और वो विद्यार्थी अच्छे पोस्टों पर हो, डॉक्टर हो, वो सबसे बड़ी जीवन की मूड़ी है, प्रेरणा है। और आज 80 साल की उम्र वाला इंसान अगर इतनी उम्र में भी इनके स्टूडेंट्स के साथ हर प्रकार के, कोई पुलिस ऑफिसर हैं, कोई जज हैं, कोई हाई कोर्ट के वकील हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई न्यूजीलैंड में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अफ्रीका में है, कितने सारे वर्ल्ड में अगर इतने सारे स्टूडेंट हो, इनके लिए ये प्रॉपर्टी, पैसा, धन, संपत्ति कुछ भी नहीं है। उसका सम्मान ही वही है, उसकी प्रेरणा भी वही है। तो मैंने इसके लिए एक सीख देने वाली प्रेरणादायक कहानी, और उसमें मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये जो भी है, मेरी शौहरत, मेरी इज्जत, मेरा पैसा, मेरी पत्नी जयश्रीबेन भट्ट को मैं सलाम करता हूँ। अगर वो न होती तो मैं न होता। मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं होता तो वो होती, वो गलत है। मैं कुछ पता नहीं, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जो भी हूँ, मैं सिर्फ बालार्क हूँ। तो मैंने ये सीख देने वाली प्रेरणादायक कहानी, जिसमें पति पत्नी का रोल क्या होता है। तो पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, पति और बच्चे खाना खाकर सो गए, तो पत्नी घर से बाहर निकल गई, यह सोचकर कि अब वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती है। आजकल पूरे विश्व में अगर लव मैरिज भी करते हैं, अरेंज मैरिज भी करते हैं, तो भी पति पत्नी के बीच अनबनाव होता ही है, क्योंकि समन्वय नहीं होता है। दोनों के विचारों की सोच एक साथ मिल नहीं सकती है। इसके लिए मैंने मेरे जीवन में 2 चीज़ सीखी, टॉलरेंस, सहन शक्ति, और कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आप में टॉलरेंस है, आप में ईमानदारी है, आप में वफादारी है, तो आपकी ज़िंदगी की जो पटरी है, उस पर जो गाड़ी है, उस पर जो ट्रेन चलती है, उसके 2 पहिए अच्छी तरह से ट्रेन चला सकते हैं। वो मेरा तजुर्बा है, और उसमें मैं और मेरी पत्नी ने जिस तरह जिया और जी रहे हैं,
आपको दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि मोहल्ले की गलियों में इधर उधर भटक रही थी वो पत्नी कि तभी उसे घर से आवाज़ सुनाई दी, जहाँ एक स्त्री रोटी के लिए ईश्वर से अपने बच्चे के लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। सोचिए, एक प्रेरणादायक कहानी। वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक और घर से आवाज़ आई, जहाँ एक स्त्री ईश्वर से अपने बेटे को हर परेशानी से बचाने की दुआ कर रही थी। और एक और घर से आवाज़ आ रही थी, जहाँ एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह मकान मालिक से कुछ और दिन का मोहलत मांग ले और उससे हाथ जोड़कर अनुरोध करे कि रोज़ रोज़ आकर उन्हें तंग न करें। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक बुजुर्ग दादी अपने पोते से कह रही थी कि बेटा, कितने दिन हो गए तुम मेरे लिए दवाई नहीं लाए। पोता रोटी खाते हुए कह रहा है कि दादी माँ, अब मेडिकल वाला भी दवा नहीं देता और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपके लिए दवाई ले आऊँ। थोड़े और आगे बढ़ी तो एक घर से स्त्री की आवाज़ आ रही थी, जो अपने भूखे बच्चों को यह कह रही थी कि आज तुम्हारे बाबा तुम्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाएंगे, तब तक तुम सो जाओ। जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। वह औरत कुछ देर वही खड़ी रही और सोचते हुए अपने घर की ओर वापस लौट गई कि जो लोग हमारे सामने खुश और सुखी दिखाई देते हैं, उनके पास भी कोई कहानी होती है, न कहने के लिए कुछ न होता है, न खाने के लिए रोटी है, न रहने के लिए मकान है, न पहनने के लिए कपड़े हैं, न सोने के लिए जगह है, और न तो पैसा है, न दवाई है, न तो मदद करने वाला कोई इंसान है, न तो उधार देने वाला, मदद करने वाला कोई मानव कभी भी मिल नहीं सकता है। तो कोई न कोई हर घर की एक कहानी होती है, और हर घर एक महाभारत और रामायण की कहानी से भरा हुआ और उनसे कम नहीं होता है। और वही घरों में कभी गीता ज्ञान नहीं हो सकता, कहाँ भागवत कथा नहीं हो सकती है। वो एक घर होता है जो अपनी रोजी और रोटी और कपड़े और मकान के लिए दिन रात मेहनत करता है, जागता है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। वो ऐसा माहौल, अगर आप झोपड़पट्टी में जाएंगे, नदी किनारे झोपड़ियों, जहाँ पूर आने से वो झोपड़ियाँ भी चली जाती है, वो लोग जो पुल के नीचे शेल्टर रह के रहते हैं, यहाँ अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ भी नहीं होते हैं। तो अगर आगे की कहानी की यह सब अपने दुख और दर्द को छुपा कर जीते हैं, वह औरत अपने घर वापस लौट आई और ईश्वर का धन्यवाद करने लगी कि उसके पास अपना मकान, संतान और एक अच्छा पति भी है। हाँ, कभी कभी पति से नोक झोंक हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता है। वह औरत सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी में कितने दुख हैं, मगर जब उसने लोगों की बातें सुनी तो उसे यह एहसास हुआ कि वो लोगों के दुख तो उससे भी ज़्यादा है। तो उसमें से आप लोगों को क्या सीख मिल सकती है कि ज़रूरी नहीं कि आपके सामने खुश और सुखी नज़र आने वाले सभी लोगों का जीवन परफेक्ट हो। उन लोगों की साहिबी देखकर, इन लोगों के पैसे, इन लोगों का मकान, इन लोगों की गाड़ी देखकर आप ये सोच नहीं सकते हैं कि ये लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप सत्ता पर हैं तो ऐसा मत सोचो कि आप सुखी हैं। अगर आपके पास धन है तो ये मत सोचो कि आप सुखी हैं, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ न हो, आपका मन स्वस्थ न हो, आपका कुटुंब में शांति और सुख न हो, तो आपका पैसा, आपका धन, आपकी संपत्ति कुछ भी नहीं है। तो जीने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, दवाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए पैसे हो। और अगर पैसा है तो आप सब कुछ
कर सकते हैं वो भी गलत है, कि उनके जीवन में भी कोई न कोई परेशानी, हर इंसान के परेशानी या तकलीफ़ होती है, लेकिन सभी अपनी परेशानी और तकलीफ़ को छुपाकर मुस्कुराते हैं और दूसरों की हंसी के पीछे भी दुख और मातम के आंसू छिपे होते हैं। कठिनाइयों और परीक्षणों के बावजूद जीना जीवन की वास्तविकता है और यही सच्ची ज़िंदगी है। मैं एक और आगे कहानी कहता हूँ कि अगर जीवन में आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा है, सत्ता है, अगर आप वो पैसा, सत्ता किसी के दुख में, किसी की ज़रूरियातमंद लोगों के बीच में अगर उसको खर्च करते हैं, तो वो पैसे की कीमत मंदिर में दान करने की बजाय वो ईश्वर तक पहुंचने का एक अच्छा मार्ग है। क्योंकि अगर इन लोगों की खुशी में, इन लोगों की दुआ में आपको ज़रूर ईश्वर मिल सकता है। अगर आप इन लोगों को मदद करें, उसकी ज़रूरियात को समझे, उसके दुख को समझे। ज़रूरी नहीं है कि आप धन से मदद कर सकते हैं, ज़रूरी है आप तन से भी मदद कर सकते हैं, आप मन से भी मदद कर सकते हैं। किसी को दो शब्द अच्छे बोल कर भी आप उसको सांत्वना देकर भी मदद कर सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ धन, सत्ता से मदद करना ज़रूरी नहीं है। अगर मन से, तन से अगर आप किसी को मदद करते हैं, आपके पास बुद्धि है, आपके पास ज्ञान है, तो ज्ञान का भी उपयोग, आपकी बुद्धि का भी उपयोग करके, आपके पास गाड़ी है, आपके पास साइकिल है, आपके पास व्हीकल है, तो किसी को हॉस्पिटल तक ले जाकर भी आप उसको मदद कर सकते हैं। ऐसे कितने रिक्शा वाले हैं जो मैंने पढ़ा है कि जो गरीब लोग होते हैं, ज़रूरियातमंद होते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो मदद करते हैं। मैंने जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा हाथ की हड्डी टूट गई थी, मैं एक हाथ से पकड़ रहा था। मैंने कितने लोगों को मन्नत किया कि मुझे खड़े रहकर मदद करें, मदद करें, मदद करें। मैं 1 घंटे खड़ा रहा मीठाखड़ी अंडर ब्रिज पर। तब एक रिक्शा वाला जा रहा, उसने देखा, मेरे पास आया, बोला मुझे पुलिस स्टेशन। फिर वो पुलिस स्टेशन ले गया। उसने बोला कि साहब आपको ज़रूरी पुलिस स्टेशन नहीं, पहले चलो मेरे साथ वो डॉक्टर के पास, खांडवाला के पास, नरेश खांडवाला के हॉस्पिटल ले गया। मैंने बोला पैसा, बोला साहब पैसा मुझे नहीं चाहिए, आप हॉस्पिटल दवाखाने तक पहुंच गए, वो मेरा पैसा है। मैं उसको सलाम करता हूँ। मैंने बहुत मन्नत की, क्योंकि मेरा हाथ छोड़ नहीं सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया। ऐसे भी ईश्वर मिल सकते हैं। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट।